हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक रहेगा इंडिकेशन ऑफ द हीट चेंजेस इन एन केमिकल इक्वेशन रहेगा। तो हमने ये देखा था कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही थी और किसी में जो है हीट प्रोड्यूस हो रही थी। तो देखिए किस बेसिस पे ये सब होता है। तो उसके जो होते हैं दो टाइप होते हैं। एक होता है एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक। तो इसका पहले हम बेसिक डिफरेंस देखते हैं, फिर इनको वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे। तो एक्सोथर्मिक से एक्सो मतलब एग्जिट हो रही है, ठीक है। ध्यान रखिए जो एनर्जी एग्जिट होगी वो आपको हमेशा प्रोडक्ट में मिलेगी। यानी आपने देखा होगा केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट भी होता है, प्रोडक्ट भी होता है। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो एनर्जी मिलेगी, ठीक है, एनर्जी जो मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, एनर्जी या हीट जो भी मिलेगी वो प्रोडक्ट में मिलेगी। और एंडो मतलब अंदर, ठीक है, यानी एंडो मतलब इनसाइड या फिर अंदर ले लो, ठीक है। तो ये आपका जो मिलेगा ये कहाँ मिलेगा, आपको हमेशा रिएक्टेंट में मिलेगा, ठीक है। ये एक तरीका है पढ़ने का, ठीक है, मतलब एक शॉर्टकट तरीका है। तो इंडो मतलब इनसाइड, यानी आप रिएक्टेंट में दोगे, ठीक है, रिएक्टेंट में एनर्जी दोगे। और एक्सो मतलब एग्जिट मतलब प्रोडक्ट में एनर्जी दोगे, एनर्जी मिलेगी, प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है। अब हम ध्यान से देखिए, अब हम इसको बिल्कुल वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो हम हेडिंग डालते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है, हम हेडिंग डालते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जहां आपकी जो हीट है वो प्रोड्यूस होती है। तो देखिए दोज रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक। तो हीट क्या हो रही है, इसमें की पॉइंट क्या होगा, हीट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और कहाँ होगी प्रोड्यूस, प्रोडक्ट में होगी, ठीक है। अब देखिए इसका हम एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, आपका जो है रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए, रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें जो ग्लूकोज होता है ना, जो पहले मैं आपको पेंसिल से समझाती हूँ। इसमें जो हम फूड खाते हैं ना, जो हम फूड खाते हैं, तो फूड हम किस किस फॉर्म में खाते हैं, रोटी की फॉर्म में खाते हैं, ठीक है, राइस की फॉर्म में खाते हैं, ब्रेड की फॉर्म में खाते हैं, पोटैटोज़ की फॉर्म में खाते हैं। तो क्या होगा, ये सब क्या है, आपके कार्बोहाइड्रेट है। क्या है ये, कार्बोहाइड्रेट है। अब ये कार्बोहाइड्रेट जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो क्या क्या प्रोसेस स्टार्ट होती है, डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो डाइजेशन की जब प्रोसेस स्टार्ट होती है तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ये सिंपलर फॉर्म में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है, सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हो जाता है, सिंपलर फॉर्म ब्रोकन, ब्रोकन इन सिंपलर फॉर्म, ठीक है। अब वो सिंपलर फॉर्म होती है आपकी ग्लूकोज, क्या होती है, ग्लूकोज, ठीक है। अब ध्यान रखिए ये जो है, देखो ये प्रोसेस ध्यान रखिएगा, फूड हमने जो खाया इस फॉर्म में खाया, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई, तो डाइजेशन की प्रोसेस में क्या है, जो ये फूड है जो कार्बोहाइड्रेट है सिंपल फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा डाइजेशन के टाइम पे, तो उसको हम बोलेंगे ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। अब आपको पता है हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब ये हमारी बॉडी में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है प्रोसीजर स्टार्ट होएगी। जैसे ही हमारी बॉडी में रिएक्शन स्टार्ट करेगा तो हमारी बॉडी से आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, ठीक है, यूरिन की फॉर्म में आपका वाटर बाहर आता है, ठीक है, प्लस आपकी जो आपको काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो फंक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है, मतलब काम, बॉडी को काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो मिलती है। तो आपके लिए जो ये इक्वेशन है ये कौन सी है, रेस्पिरेशन की इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट है समझ में आया होगा कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। अब इसको चाहे तो आप बैलेंस भी कर सकते हैं, तो बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। अगर आप इसका जो मैंने आपको बैलेंसिंग करना बताया था, अगर आपको देखा होगा तो बैलेंस आप बहुत ईजिली इस इक्वेशन को कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ग्लूकोज कंबाइंस, रिस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन, ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं उसमें कंबाइन हो गया। तो अब इसने कंबाइन होकर क्या किया, हमें कार्बन डाइऑक्साइड दिया और क्या दिया, वाटर दिया और प्लस एनर्जी दी। तो ये आपकी जो इक्वेशन होगी रेस्पिरेशन की होगी। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, हमने एक और एग्जाम्पल लिया था मैग्नीशियम को अगर हम बर्न करें, सेकंड एग्जाम्पल इसका है एग्जाम्पल 2, अगर हम मैग्नीशियम को बर्न करें इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो हमें वहाँ पे भी क्या मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है। तो
हमारे पास क्या आ जाएगा, बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम इन द एयर टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी। तो मैग्नीशियम को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर आपने बर्न किया तो आपको मिल गया मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट एनर्जी। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब ध्यान रखिए, यहाँ पे आपने देखा है कि हीट मिल रही है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऑल द जो कंबशन प्रोसेस है, जो कंबशन प्रोसेस है वो क्या है, आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो आप चाहे तो नोट करके लिख सकते हैं, ऑल द कंबशन रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जितनी भी कंबशन रिएक्शन होंगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। ठीक है, अब हम इसके बाद एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट जो है एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रही थी, हीट प्रोड्यूस हो रही थी, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एब्जॉर्ब कहाँ से होगी, तो ये क्या हो सकता है, इसमें क्या होगा, एनर्जी जो है बाहर से प्रोवाइड की जा रही है। तो एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द एक्सटर्नल सोर्स। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल हम इसमें लेंगे फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, आई होप आपको पता होगा। इसमें हम क्या है, जो फूड, जो प्लांट जो है वो फूड बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए प्लांट कैसे अपना फूड बनाते हैं, तो ध्यान रखिए ये आपका सन है। ठीक है, सन, फोटो मतलब एनर्जी, फोटोन जो होते हैं, ये फोटोन जो है एच न्यू की फॉर्म में एनर्जी आती है। ठीक है, इसको एनर्जी बोलेंगे, एच न्यू की फॉर्म में एनर्जी आती है। अब ये आपका प्लांट है। ठीक है, अब ये प्लांट जो है, अब प्लांट में प्रेजेंट CO2 और H2O इस एनर्जी के साथ मिलकर जो प्लांट है अपना ग्लूकोज बनाते हैं, यानी अपना फूड बनाते हैं। तो देखिए क्या होगा, आपको पता है प्लांट में प्रेजेंट CO2 प्लस ये H2O प्लस ये एनर्जी। ठीक है, ये सनलाइट एनर्जी है, इस एनर्जी को आप सनलाइट एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, HNO की फॉर्म में होती है। तो आपका क्या बनता है, इसमें ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज को आप किससे डिनोट करते हैं, C6H12O6 की फॉर्म में, और आपको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये इक्वेशन बनानी आ गई होगी। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ इसको। देखो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है, जो सनलाइट एनर्जी भेजता है प्लांट्स को, तो प्लांट्स में जो प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो वाटर होता है वो एनर्जी के साथ मिलकर, देखो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, मैंने आपको बताया इस एनर्जी को एब्जॉर्व कर लिया गया है। ठीक है, तो आपको क्या मिला, ग्लूकोज मिला। ग्लूकोज क्या है, फूड का प्लांट है, सॉरी प्लांट का फूड है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हमने एक्सोथर्मिक में देखा था, जो ऑल द कंबंसन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, यहाँ पे ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, ये हम आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसके अलावा एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, इसके अलावा एक एग्जाम्पल और है, जब आप एग्जाम्पल 2 नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अगर आप हीट टेम्परेचर दें इसको, ठीक है, और रिएक्ट करवाएं, और टेम्परेचर भी अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस दें, तो आपको क्या मिल जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल जाता है। ठीक है, क्या मिल जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल जाता है। तो यहाँ पे भी क्या है, हीट प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो ये सारी जो रिएक्शंस हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आई होप आपको ये पॉइंट और डिटेल समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।